रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सफलता के सूत्र में मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपसे लूंगा और 2 कहानियां बताऊंगा, और दोनों कहानियों में एक एक सूत्र छिपा हुआ है, लेकिन मजा उसी को आएगा जो ध्यान से इन कहानियों को सुनेगा। और मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा, और जो प्रश्न का सही जवाब देगा उसको मैं एक बुक भी गिफ्ट करूंगा। 2 कहानियां, एक कहानी तो दैनिक भास्कर और कलिंगा से ही जुड़ी हुई है। ये जैसे कार्निवाल कर रहे हैं वैसे ही एक बार अनिल जोतसिंघानी ने मुझे बताया कि एक और कार्निवल हो रहा है। तो मैंने कहा भाई कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है? तो बताया कलिंगा यूनिवर्सिटी और दैनिक भास्कर मिलकर एक कुएं में कार्निवल कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है कि रायपुर शहर में कार्निवल होता है, बंबई में होता है, ये कुएं में कौन सा हो रहा है? तो उसने बताया भाई कुएं में मेंढकों के लिए कार्निवल किया जा रहा है। मैंने कहा दिस इज वेरी गुड, मेंढकों के लिए कार्निवल। तो फिर देखा वाकई में जब मैं वहां गया तो मेंढकों के लिए कार्निवल रखा गया था। अब वो क्या था, बहुत पुराना कुआं था, उसमें बहुत सारे मेंढक थे और बोर हो जाते थे बेचारे, जिंदगी में करने को कुछ नहीं, तो उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट का काम हो जाए, इस उद्देश्य के साथ वो कार्निवल रखा गया। और उस कार्निवल में एक प्रतियोगिता रखी गई, जैसे हमारे यहाँ अभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन और विभिन्न तरीके की कॉम्पिटिशन रखी, वैसे ही उस कुएं में दैनिक भास्कर और कलिंगा ने मिलकर एक प्रतियोगिता रखी। और उस प्रतियोगिता का रूप ये था कि सारे मेंढकों को उस कुएं की दीवार के ऊपर चढ़ के ऊपर जाना था, और जो मेंढक सबसे पहले पहुंचता उसके लिए कलिंगा और दैनिक भास्कर ने बेहतरीन पुरस्कार रखे थे। पहले के लिए एप्पल का आईफोन, दूसरे के लिए सैमसंग, तीसरे के लिए और भी कुछ ऐसे विभिन्न तरीके के पुरस्कार रखे थे। और पुरस्कारों से आकर्षित होके लगभग 200 मेंढकों की उस कुएंदानी में 50 मेंढकों ने भाग लिया। अब क्या हुआ, वो समय आ गया जब कंपटीशन शुरू होनी थी, और एक मेंढक बंदूक लेके खड़ा हो गया, 3, 2, 1 फायर। कंपटीशन शुरू हो गई। सारे मेंढक कुएं की चारों ओर धीरे धीरे चढ़ने लगे, और जैसे ही वो चढ़ने लगे 2-4 मेंढक गिर गए। जैसे ही वो 2-4 मेंढक गिरे, रोना गाना शुरू हो गया। उनके परिवार वाले आए, अरे तुम गलत जगह चले गए, जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। थोड़ा और कुछ मेंढक बच गए, 40 मेंढक, वो चलते गए आधे रास्ते। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो कुआं साधारण नहीं था, उसकी दीवार में पूरी काई लगी थी, बरसों से वहां पे कुछ हुआ नहीं था, किसी ने पानी नहीं निकाला था। इतनी काई और इतनी फिसलन पे चलना बहुत कठिन काम था। और 40 मेंढक चलते गए, अचानक से 5-6 मेंढक वहां से गिरे। गिरता हुआ देख के 5-6 और गिर गए। टप 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 मेंढक गिरने लगे, उनके चिल्लाने रोने पीटने की आवाज आई। जैसी रोने पीटने की आवाज आई, उनके परिवार वाले आए, अरे जान है तो जहान है, जोखिम में क्यों डाल रहे हो, आईफोन की तरह महान थोड़ी है, अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। उनकी सारी बातें सुनते हुए और 10-15 मेंढक वहां पे रुक गए। आखिरी में सिर्फ 4-5 मेंढक जा रहे थे, और वो 4-5 मेंढक जब एकदम टॉप पे पहुंच रहे थे, उतने में से 2-3 मेंढक जोर से गिरे ही नहीं, खून बहने लगा, हड्डियां टूट गई। जो अनिल जोतसिंघानी ने एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस में उनको लेके तुरंत अस्पताल लेके गए, उनका इलाज किया गया। एक मेंढक था जिसको सारी दुनिया कह रही थी, अरे भाई उतर जा, रुक जा, जान प्यारी है तो रुक जा। नहीं रुका और पहुंच गया। जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचा, दैनिक भास्कर के सारे रिपोर्टर माइक लेके आ गए, भाई साहब आपकी सफलता का सूत्र क्या है, जरूर बताइए, कल सुबह अखबार में छापेंगे कि आपकी सफलता का सूत्र क्या है। वो मेंढक बोले ही नहीं। जब वो कुछ नहीं बोला तब बाकी के लोग दौड़ के आए और उन्होंने बताया मेंढक बहरा। मेंढक बहरा। क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप युवा हो, व्यवसायी हो, एक बार अपना लक्ष्य ठान लो तो उस बहरे मेंढक की तरह दुनिया की बातों पे बिल्कुल फोकस मत करो और अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करो। जिस दिन आप उतने डिटर्मिनेशन के साथ लक्ष्य पे फोकस करोगे, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बात पहुंची हो तो जोरदार तालियां बजाइएगा। थैंक यू सो मच। दूसरी
और अंतिम कहानी सफलता के सूत्र में, इस बुक में ये सारी कहानियां भी हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के, जरूर पढ़िएगा। कहानी सुनने के लिए तैयार है? दूसरी, अगेन ये कलिंगा यूनिवर्सिटी और डॉक्टर गांधी से संबंधित कहानी है। आप जानते हैं ना, कलिंगा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गांधी, ये बहुत ही प्रतिभाशाली और महान व्यक्तित्व है। इनकी एक कहानी आप सबको बता देता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक विद्यार्थी दैनिक भास्कर के ऑफिस पहुंच गया। बोले कि भाई मुझे आप सफलता के सूत्र बताने वाले हो और मैं वो कार्निवल में आ नहीं पाया, तो आप अभी बता दीजिए। तो दैनिक भास्कर वालों ने उनको गांधी साहब के पास भेज दिया। तो गांधी साहब को बच्चों ने पूछा, उस बच्चे ने पूछा कि सफलता के सूत्र बता दीजिए। तो गांधी साहब भी बड़े थोड़े आड़े तिरछे दिमाग के भी काम करते हैं कई बार, तो सर करते हैं आप, इसीलिए कह रहा हूं। तो उन्होंने बोला नदी के किनारे आ जाओ। क्या बोला उन्होंने? नदी के किनारे आ जाओ। अब यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, कृष्णा पब्लिक स्कूल, एथना, NH गोयल, और स्कूल के बच्चे और टीचर्स भी होंगे। आप सब जानते हैं कई बार जो है ना हमारे टीचर्स थोड़ा सा आड़ी तिरछी बात कर देते जो अपने को समझ में भी नहीं आती, लेकिन बाद में पलट के देखते हैं तो लगता है बात में दम था। तो गांधी साहब ने गुरुजी उन्होंने कह दिया क्या, सुबह नदी किनारे आ जाओ। नदी किनारे वो शिष्य पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा नदी किनारे सुबह, तो उसने देखा कि गुरुजी पहले से वहां आए हुए हैं। गुरुजी मुझे जरा सफलता का सूत्र बता दीजिए। तो गुरुजी ने बोला भाई साहब नदी के अंदर चलो। बोला आज कुछ गुरुजी का मूड ठीक नहीं लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सफलता को सूत्र हो और नदी के अंदर चलने बोल रहे हैं। तो लेकिन गुरुजी गुरु है, उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही है। और ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है, इतने अच्छे स्कूल, एथना स्कूल और दिशा स्कूल, ये सारे स्कूल इन परंपराओं को आगे लेके जा रही, बहुत अच्छी बात है। तो गुरु की बात मानते हुए शिष्य पानी में चलते गया और शिष्य के साथ साथ गुरु भी पानी में चलते गए। अब ये पानी, इधर जरा ध्यान से देखिएगा, आखिरी के 3 मिनट है कहानी का और इसमें सारांश बहुत महत्वपूर्ण है। पानी घुटनों तक आ गया और वो गुरु के साथ शिष्य चलते गए और घुटनों तक पानी आया। शिष्य ने कहा गुरुजी सफलता का सूत्र बताइए। गुरुजी ने कहा अंदर चलो। अब वो अंदर चलते जा रहे हैं, पानी कमर तक आ गया। गुरुजी सफलता का सूत्र बताइए। गुरुजी ने क्या कहा, अंदर चलो। पानी यहां तक नाभि तक आ गया, डर रहा था बेचारा। गुरुजी सफलता का सूत्र बताइए। गुरुजी ने क्या कहा, अंदर चलो। पानी यहाँ हृदय तक आ गया। गुरुजी सफलता का सूत्र बताइए। गुरुजी ने क्या कहा, अंदर चलो। पानी यहाँ तक आ गया। अब और आगे चलते नहीं बन रहा था क्योंकि अब नाक अंदर चली जाती। शिष्य ने पूछा गुरुजी सफलता का सूत्र बताइए। गुरुजी ने क्या कहा, अंदर चलो। गुरुजी की बात को माननी ही थी। पांव पूरे ऊपर उठा लिए, ये ऐसे कर लिया और जितना चल सकता था बेचारा चला। और अब जब नहीं चला जा रहा था, आखिरी बार कोशिश किया और कहा गुरुजी सफलता का सूत्र बता दीजिए। गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने अंदर चलो नहीं कहा, सिर पकड़ा और पानी में जोर से डूबा। तो वो बेचारा तड़प के बाहर आया, 2-4 सांस लिया, लेकिन गुरुजी के ऊपर नाराजगी नहीं जता सकता था, इरिटेट नहीं हो सकता था। उसने अपने आप को थोड़ा संभाला, 2-4 सांसें ली, हाफा और हाफते हुए बोला गुरुजी आप सफलता का सूत्र बताने वाले थे, आप ये क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला बेटा तुम जब पानी के अंदर थे तो तुम एक सांस के लिए कितना तड़पे थे। हाँ गुरुजी मैं बहुत तड़पा था। बेटा बस समझ लो जिस दिन सफलता के लिए इतना तड़पोगे सफल